ठाकुर ने एक बार कहा था कि देखिए हम सबकी तो एक ये होता है ना, ड्रीम होता है कि मुझे किस तरह का एक आइडियल लाइफ व्यतीत करना है। हम सबका एक ड्रीम रहता है। एक समय था मैं एस्ट्रोनॉट होना चाहता था जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब। फिर एक समय था कि मैं आइंस्टाइन जैसा साइंटिस्ट होना चाहता था। तो ये सब मेरे ड्रीम्स थे, एस्पिरेशंस थे। तो यहाँ पे ठाकुर के भी ड्रीम्स और एस्पिरेशन थे। क्या था ठाकुर का ड्रीम? ठाकुर कहते हैं कि मैं एक लंबे बालों वाली बाल विधवा होना चाहता हूँ। मेरे एक छोटे से गांव में रहूंगी, मेरी एक कुटिया होगी, और फिर मैं मेरे घर में वो भगवान कृष्ण का एक श्राइन होगा। वो भगवान के सामने मैं जो भी है ये भोग वगैरह अर्पण करूंगी। मेरे पास में एक छोटा सा बागान होगा। इस छोटे से बागान में मैं ये जो भोग वगैरह बनाना है उसके लिए सब्जियां उगाऊंगी। और वे गाय रहेगी, वो गाय जो है वो दूध देगी खीर बनाने के लिए। और फिर एक वृद्धा महिला वहां पे रहेगी, क्योंकि क्या है, बाल विधवा जो है सामाजिक संबंध तो रखने नहीं है। बाहर में जाके कुछ परचेस करना है या रखवाली करनी है, वो चौकीदार का काम करना है, तो उसके लिए वो गुलाब माँ जैसी एक वृद्ध महिला होगी जो कि बाहर का सब कार्य करेगी। मैं ये जो बगीचे में से जो ये सब्जी बनती है, फल बनते हैं, ये गाय का दूध होता है, उसमें खीर बनती है, मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद करके ठाकुर के सामने, ईश्वर के सामने यह सब भोग रखूंगी और फिर रोती रोती उनका स्मरण करूंगी, और बस इसी में मेरे दिन पूरे हो जाए। तो यह ठाकुर की इच्छा थी। समहाउ ठाकुर की यह इच्छा, ठाकुर का यह जो ड्रीम है, वो माँ के कामार पुकुर के दिनों में जैसे कि सत्य होकर के हमको दिखता है। वही माँ अकेली कामार पुकुर में रह रही है, वही एक छोटा सा बागान है, वहाँ पे अपने लिए सब्जी उगा रही है। माँ के पास में गाय थी कि नहीं वो भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, किंतु ये जैसे वृद्ध महिला जो कि उनकी केयर करे, तो वैसे ही वहाँ पे लाहा बाबू की वहाँ पे जो थी एक लड़की, नाम भूल गया मैं उसका, तो जो भी है वो लाहा बाबू की लड़की उस समय तो वृद्धा हो गई थी, किंतु जब ठाकुर वहां पे थे, गदाधर जब बालक था तो उसके साथ में खेला करता था। तो ये लड़की की ठाकुर के ऊपर में बड़ी श्रद्धा थी। तो प्रसन्नमयी, मोस्ट प्रोबेबली प्रसन्नमयी, तो ये प्रसन्नमयी की ठाकुर पे बड़ी श्रद्धा थी। तो वो एक वृद्ध महिला थी माँ की केयर करने के लिए। माँ कहती है कि मैं तो ये सफ़ेद कलर की किनारी की साड़ी पहनती थी, तो ये हाथों में चूड़ियाँ वगैरह पहनी है, बाल लंबे रखे हैं। तो फिर ये गांव वाले बोलते थे ये किस तरह की विधवा है, ये विधवा को तो विधवा की तरह रहती नहीं है, ब्राह्मण की विधवा है, तो फिर ये तो समाज के जितने नीति नियम है उसका भंग कर रही है। तो लोगों में माँ के प्रति आक्रोश था। किंतु ये प्रसन्नमयी के पास में जब ये बात आई तो उसने इमीडिएटली कहा, गदाई और गदाइयर बहू, अर्थात कि गदाई या श्री रामकृष्ण और गदाई की पत्नी, यह तो देवांशी है, देव के अंश से उनका जन्म हुआ है, उनके प्रति आप इस तरह का क्रोध या अवमानना मत रखिए। तो जिस दिन प्रसन्नमयी ने ऐसा कहा तो उसी दिन से वो, क्योंकि जमींदार की लड़की है, वो उम्र में बड़ी है, प्रतिष्ठित है, उसका सोशल एक कैपिटल है, तो बोल करके वो वहाँ पे कामारपुकुर में ये सब जो माँ के प्रति चल रहा था वो थोड़ा सा कम हो गया। यह सब चीज़ें कभी 100% जाती नहीं है वो, किंतु एटलीस्ट जो बाहर बाहर से जो उसका ये मैनिफेस्टेशन था वो सब दिखना बंद हो गया।